हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का फोर्थ नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके आगे भी सॉल्व करेंगे। 1 2 3 मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी उस वीडियो को जाकर देख लें। आई बटन में उसका मैंने लिंक दे दिया है। आइए शुरू करते हैं। कहता है प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले प्रश्न 3 देखना है, उसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं उनसे प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाना है। कल हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 3 में जो सारणी बनाया था, बारंबारता सारणी हमने बनाया था, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया था, उसी का हम लोग को एक हिस्टोग्राम मतलब आयतचित्र बनाना है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न 3 का जो सारणी है वो क्या है। ये प्रश्न 3 है। कल हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था और ये हमने उसका बारंबारता सारणी भी बनाया था। इसका ये देख रहे हैं आप लोग। इसी डाटा का इस्तेमाल करके हम लोग को हिस्टोग्राम यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल जो है हिस्टोग्राम यानी कि आयतचित्र हम लोग को बनाना है। ठीक है, इसी डाटा का इस्तेमाल करके आइए बनाते हैं। फिर देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो वर्ग अंतराल और बारंबारता था उसको हम लोगों ने यहाँ नोट कर लिया है। ठीक है, इसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ से हम लोग सीधा कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, एक वर्टिकल लाइन खींच लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो वर्ग अंतराल है उसको इधर देना है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 300 से 400 है। देखिए डायरेक्टली तो हम लोग ज़ीरो से ही कोई ना कोई तो शुरू होगा, तो ज़ीरो से ही शुरू होगा। तो हम लोग ज़ीरो देने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका लॉन्ग मतलब ज़ीरो से लेकर 300 है ना, तो 300 हम लोग यहाँ पर तो कुछ है नहीं, 0 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 300 यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक चाहेंगे तो ऐसे भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि 0 से 300 तक आया यहाँ तक, और फिर यहाँ से 300 से 400। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बारंबारता कितनी है, हाईएस्ट हम लोग की कितनी है, 8 तक गई हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 का गैप लेके हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 इतना लेंगे कि यहाँ तक हमारा 8 तक आ जाए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर लिख दीजिए y एक्सिस, और यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर आप इसको बढ़ा के x लिख दीजिएगा। चूँकि हम देखें कितने इसमें हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, तो लगभग आपका जो है 5 हो जाएगा, 2 4 5। चलिए यहाँ पर हम लोग दे देते हैं y एक्सिस, सॉरी x। ठीक है, अब क्या करेंगे, सुविधा के लिए, अपने सुविधा के लिए देखिए हम लोग पेंसिल की मदद से यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 की तरफ हम लोग क्या करेंगे, लेकर एकदम पैरेलली एक लाइन इधर हल्की सी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हल्की सी एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ताकि यहाँ पर आके हम लोग को पता चल जाए कि अच्छा यहीं पर हम लोग को रुकना, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा तो बैलेंस गड़बड़ा सकता है इसका। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 पर कर लेंगे, फिर 8 है तो 8 के ऊपर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 है तो 4 का भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 7, तो 7 का कर लेंगे। ठीक है, 7 का भी कर लिया। अब क्या करेंगे कि देखिए 300 से 400 क्या है, 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पर लिख लेंगे 300 400 500
600, 700, 800, ठीक है, हो गया। अब 300 से 400 में कितना है 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 यहाँ हमारा है, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे वो ड्रॉ कर लेंगे ऐसे यहाँ तक, ठीक है 5, 300 से 400 में 5 हो गया। अब चूंकि देखिए 400 से 500 कितना है 3, तो वो हम लोग को इसी हिसाब से यहाँ पर, यहाँ से हम लोगों ने पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इसको यहाँ से ये देखिए एकदम बराबर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 400 से 500 कितनी है 3, तो 3 हमारा यहाँ तक है, तो इस लाइन तक हम लोग को खींचना है, तो एक ही लाइन, बस अब एक ही लाइन की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग एक ही लाइन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच के और इसको यहाँ से 3 है तो इसको हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद 500 से 600 कितना है 8, तो अब इस लाइन को हम लोग 8 तक बढ़ाएंगे, ये लाइन हमारी 8 तक जाएगी, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 8 तक बढ़ा दिया, और इसको भी 500 से 600 कितना है 8, तो 8 तक लेके जाएंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 8 तक लेके चलेंगे इसको, और इसको फिर यहाँ पर ऐसे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद 600 to 700 में कितना है 4, तो 4 के लिए यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ तक तो लाइन ड्रॉ ही है, तो 4 यहाँ पर भी 700 पे भी रख के एक हम लोग 4 तक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, 4 तक ड्रॉ कर लिया, और इसको 4 है यहाँ पर, इसको मिला दिया सर, ठीक है। उसका 700 to 800 कितनी है 7 तक, तो 707 यहाँ से हम लोग 7 तक इसको बढ़ा लेंगे, 7 तक इसको बढ़ा लेंगे ऐसे यहाँ तक, फिर 8 तक इसको बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये खींच लिया। चाहेंगे तो इसको एक हैचिंग यहाँ पर कर दीजिएगा, तो एक अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपको नंबर पूरा मिलेगा। यहाँ से अगर चाहेंगे तो ऐसे ऐसे आप पेंसिल से इसको कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगेगा देखने में। अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिख दीजिएगा, यहाँ पर नीचे में एक चीज़ इसको लिख देना सही रहेगा कि जो ये क्या है 300 400 ये हमारा बिजली बिल है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिजली का बिल, ठीक है, ये बिजली का बिल है, यहाँ पर लिख दीजिए रुपए में, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा दिया हुआ है उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है, ये हमारा उपभोक्ताओं की संख्या हो गई। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल जो था ये 4th नंबर, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 4th में जो प्रश्न दिया हुआ है ये तो हमने बना लिया, आयतचित्र बना लिया है। अब हम लोग को देना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है, तो हम लोग को प्रश्न क्या है, किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। तो हम लोग को ये ग्राफ को देख के बताना है कि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या किस में अधिक है। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ हमने बनाया अभी, इसी ग्राफ की मदद लेना है। तो यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लिख देते हैं, जैसे यहाँ 5 हो गया, ये 3, ये 8, ये हमारा हो गया 4 और ये 7। तो ज़्यादा किस में है 8, तो यहाँ पर हम लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसका किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है, ये हो जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पर 8 लिख दीजिएगा। कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। तो 500 या 500 से अधिक, तो 500 हमारा ये है, तो इससे अधिक कितने हैं, तो इन सबको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 8 हो गया, 4 7, 500 से 800 के बीच में इतने लोग आ रहे हैं, है ना। तो 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 + 7 19, यानी कि 8 4 12 7 19 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा, है ना। 8 4 12 7 19 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं। तो 400 रुपये से कम कौन हो गया, 400 ये हो गया, और 400 से कम कौन हो गया, तो 400 300 400 ही है, तो ये 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर 5 लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या है, वर्ग अंतराल 400 से 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। तो 400 से 500 में 400 हो जाएगा उच्च सीमा और 500 हो जाएगा, सॉरी 500 हो जाएगा उच्च सीमा और 400 हो जाएगा निम्न सीमा। तो उच्च सीमा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 500 और निम्न सीमा क्या हो जाएगा, निम्न सीमा इसकी हो जाएगी 400। ठीक है, तो 500 और 400 आंसर हो जाएगा इसका। आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं, वर्ग अंतराल कितने हैं देख लीजिए यहाँ पर, ये कितने हैं 300 to 400, 400 to 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 400 मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये कितना हो गया 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया पाँचों सवाल का आंसर हमने बता दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं उसमें क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। अपने घर में जो कपड़े हैं उसके कपड़ों के रंगों के आधार पर अलग करके रखता है और उस पर क्या करता है, W यानी कि उजला यानी कि वाइट W, लाल यानी कि रेड तो शॉर्ट में R है ना, काला के लिए B, पीला के लिए Y और अदर कलर अगर है कोई तो उसको O से डिनोट करता है, अंकित करता है। बनाई गई सूची निम्न रूप से है। अब देखिए ये इसकी सूची बनाई गई है, मतलब पहला रेड है तो R R है ना, इस तरीके से वो इसको बना लेता है सूची। कह रहा है मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है ना, और फिर उसके लिए उसको प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख बनाना है। ध्यान रहे यहाँ पर दंड आलेख है, यहाँ पर आपको आयत चित्र नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो ये जो है जो हमारा कलर है वो हमारा हो जाएगा क्या, कपड़ों का रंग जो होगा वो इस कॉलम में रखेंगे। उसके बाद मिला के जो भी होगा मिलान चिन्ह इसमें लिखेंगे और बारंबारता जो हमारा होगा वो इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिखते हैं। आप लोगों को सब आता है, पिछले 2-3 सवाल में मैंने सब कुछ समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपके सामने बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नंबर है यहाँ पर उसको पहले लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कपड़े का रंग। ठीक है, कपड़े का रंग कौन कौन है तो लिख देंगे यहाँ पर कपड़ों का रंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा मिलान चिन्ह हो जाएगा इस कॉलम में, मिलान चिन्ह, और इसमें क्या हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, अब देखिए कपड़ों का रंग कौन कौन है तो हमें नज़र आ रहा है इसमें येलो है ना, वाइट है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी इसमें कलर है उसके अनुसार, कोई ये नहीं कि पहले रेड ही लिखना है, पहले अदर लिखना है, पहले W लिखना है, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले कौन सा रंग है तो मान लीजिए आपने येलो लिख लिया। ठीक है, तो येलो की जगह Y हो गया। ठीक है, उसके बाद वाइट नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद अदर, ये हमने कलर लिख लिया। आप पहले वाइट को भी लिख सकते हैं, रेड को भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप। अब वाइट का देखिए कितना है, इसकी जो ये कितनी बार आया हुआ है इस सूची में, कितनी बार आया हुआ, सॉरी येलो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसको गिनती करेंगे। देखिए वाई यहाँ पर कितना है, एक यहाँ वाई है तो एक यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद वाई कहाँ है, उसके बाद वाई यहाँ है, 1-2 वाई है तो 1-2 वाई हो गया। उसके बाद 1-2 वाई फिर है, मतलब चौथा वाई ये हो जाएगा, पाँचवा, तो 1 और 2 5 हो गया। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद इधर है और एक इधर है तो फिर हम लोग 2 दे देंगे। उसका तो सॉरी येलो था ना, हाँ वाइट कहाँ है, वाइट हम लोग का किधर है, यहाँ पहला वाइट तो यहाँ 1, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, ऊपर में 1 2 3 4 वाइट है और नीचे में 5, तो 5 के लिए काट देते हैं, 6 और 7 8, तो 7 8 हो गया। रेड का कितना है तो 1 है तो 1 दे दिया, दूसरा रेड, तीसरा रेड, चौथा रेड, पांचवा रेड हो गया और छठा रेड, उसके बाद 7वां रेड, उसके बाद 8वां रेड, उसके बाद 9वां और फिर 10वां, तो 10वां के लिए फिर काट देंगे। उसके बाद कौन है ब्लैक, तो ब्लैक में कौन आ जाएगा, एक ये आ जाएगा ब्लैक, सेकेंड है ना, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ में ये हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा एक 6, तो यहाँ पे 1 दे देंगे, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद अदर जो है हमारा कौन है तो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4, ऊपर में 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया ऊपर में, और नीचे में कितने हैं 5 6 7। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे सबको लिख दीजिए आप, ये कितना है हमारे पास, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, ये हो गया 6 और ये हो गया कितना 7, टोटल कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो टोटल आएगा 38। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बना बारंबारता, यहाँ पर लिख सकते हैं बारंबारता बंटन सारणी। ठीक
ठीक है, ये हमारा बन गया। हम लोग को क्या बनाना है, इसके ऊपर हम लोग को अब एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो नंबर है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, एक वर्टिकल लाइन ले लिया, आप भी ले लीजिए पहले। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे 0 दे दिया। उसके बाद ये जो नंबरिंग है इसको आप लोग इत्मीनान से एक कॉमन मतलब कि एक आपको ऐसा डिस्टेंस रखना है कि आपका नंबर यहाँ तक आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए 0 है। ठीक है, तो इस रो में आपका जो हॉरिजॉन्टल है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका जो कपड़े का रंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कपड़े का रंग कौन हो गया, जैसे वाइट हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए वाइट, सॉरी येलो। येलो के बाद क्या हो जाएगा, वाइट। वाइट के बाद क्या हो जाएगा, रेड। रेड दे दिया। उसके बाद ब्लैक। उसके बाद यहाँ पर ओ दे दिया। ठीक है, और इसमें नंबर बारंबारता इसमें शो करना है हम लोग को, तो यहाँ पर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 दे दिया। ठीक है, अब इसको y पर जो येलो है, येलो की बारंबारता कितनी है 7, तो हम लोग स्केल लेंगे और यहाँ से इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बार आप बनाएंगे वो एक साइज़ का होना चाहिए, एक कॉमन विड्थ का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में कितना है 7, तो 7 यहाँ पर है, तो एकदम ध्यान से पहले इसको 7 के लिए देखिए। इससे पहले हमने बताया था कि इसको जो ऊंचाई है इसको ध्यान में इसको आप रखने के लिए क्या कीजिए कि एक लाइन ऐसे खींच लीजिए ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, आपको बार बार इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया 10 के लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 के लिए, तो 6 के लिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे दे दीजिए, 7 के लिए। ठीक है, हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि यहाँ पर जैसे येलो के लिए कितना है 7, तो यहाँ से हम लोग 7 का हमारा ये रहा हमारा 7। ठीक है, तो यहाँ तक इसको ऐसे करके यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, और इसको मिला दिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा येलो का। अब क्या है वाइट के लिए, वाइट के लिए कितना है 8, तो 8 हमारा यहाँ तक है, इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा क्या बार ग्राफ है। तो वाइट के लिए फिर हम लोग 8 तक जाएंगे, इसको लेकर 8 तक गए, इसको भी लेके 8 तक गए और फिर इसको मिला देंगे, ये हमारा हो गया। उसके बाद रेड के लिए कितना है 10, तो 10 हमारा ऊपर तक गया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तक बना दीजिए इसको 10। ये हो गया हमारा एक लाइन इधर, ये हमारा हो गया 10। ठीक है, तो ये रेड के लिए हो गया। उसके बाद ब्लैक के लिए कितना है 6, तो 6 हमारा यहीं तक है, तो यहाँ पर इसको ब्लैक के लिए यहाँ से ऐसे कीजिए और यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, और ये हो गया हमारा 6। और अदर के लिए कितना है 7, तो फिर 7 पे यहाँ तक आ जाएंगे और इसको यहाँ तक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको मिला देंगे। अब देखिए इसको लिख देंगे, यहाँ पर कितना है 7, ये 8, ये 10, ये हमारा हो गया 6 और ये हो गया 7। तो इस तरीके से अच्छा यहाँ पे आप लिख भी दीजिए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे क्या है, ये है कपड़ों का रंग, तो यहाँ पे लिख दीजिए कपड़ों का रंग। और इधर क्या है, इधर है बारंबारता है, तो इसको आप लिख लीजिए क्या है, ये बारंबारता क्या बताती है, कपड़ों की संख्या। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग, आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन बनाया था कि ये आप इसको इस तरीके से कर भी सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा लगने के लिए एग्जाम में आप इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी भी बना लिया और ये भी बना लिया। ठीक है, अब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दंड आलेख, बार ग्राफ इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारा हो गया बारंबारता बंटन सारणी, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, उसका ये ग्राफ बना लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करने का है, अपने क्लास, जैसे पिछला क्वेश्चन भी एक था खुद से करने का। अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े, इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी भरिए और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों का एक आयचित्र बनाइए। आपको क्या करना है, कक्षा के छात्रों से यह नॉलेज या जानकारी लेना है कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। मतलब आपको हर एक स्टूडेंट से पूछना है कि भाई तुमने दिन में कितने घंटे तुमने कितने समय पढ़े। ठीक है, यहाँ पर मिनट में आपको टाइम लेना है, मिनट में उनसे पूछना है कि मिनट में कितने देर आपने पढ़ा। जैसे जो बच्चे कोई होंगे जो बोलेंगे कि मैंने 15 मिनट पढ़ा, कोई बोलेगा मैं 20 मिनट पढ़ा, कोई बोलेगा कि मैं आधा घंटा पढ़ा, कोई बोलेगा मैं 35 मिनट पढ़ा, कोई बोलेगा मैं 2 घंटा पढ़ा, है ना। इस तरीके से सबका आप मिनट में चेंज करके और उसका देखेंगे कि 0 से 30 मिनट के बीच में कितने बच्चे हैं जो मतलब 30 मिनट से कम पढ़ रहे हैं।
तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और जो 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में पड़ेगा उसको आप इसमें लिखेंगे, मिलान चिन्ह करेंगे और उसकी बारंबारता यहाँ लिखेंगे और फिर आंकड़ा से उसका एक आयतचित्र बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो कहिएगा, तो मैं एक फॉर एग्जांपल इसको बनाकर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर बहुत सारे बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा कि आप कितने देर पढ़े और उसके बाद यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा, मिलान चिन्ह के हिसाब से बारंबारता उसकी बना लीजिएगा और फिर उसका आयतचित्र बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। आयत चित्र का प्रयोग कब करेंगे और एक कौन से केस में हम लोग आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं आंकड़ों को दर्शाने के लिए। घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, घर में क्या होगी, गेहूँ होगा, मान लीजिए आपके घर में 60 किलो या 70 किलो होगा, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए चावल कुछ होगा, मकई मान लीजिए कुछ होगा। तो घर में जो आपके पास अनाज हैं तो सबकी अलग अलग मिकदार होगी, अलग अलग क्वांटिटी होगी। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि बार ग्राफ का यूज़ कीजिएगा। इसमें हम आयत चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आयत चित्र का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें वर्ग अंतराल दिया होगा तब। ठीक है, वो भी वर्ग अंतराल कंसेक्यूटिव होगा तब लगातार। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि क्या होगा कि सब बच्चे से आप पूछेंगे कि भाई आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है ना, सबसे पूछेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि उसमें भी आप बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग आयतचित्र बना सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि कोई होगा जो 5 फीट से 6 फीट के बीच में आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर, सॉरी इसको आप लोग लिख सकते हैं जैसे 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, 70 से 80 सेंटीमीटर, 80 से 90। अब 60 से 70 में कितने आ गए, 70 से 80 कितने में आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविज़नों की संख्या, ये भी आप देखिए, इसमें भी क्या 5 कंपनी द्वारा निर्मित टेलीविज़न की संख्या, 5 ही कंपनी है ना, और इसमें टेलीविज़न की संख्या। तो आप कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आप कहें कि भाई 400 से 500 कौन बना लेता है, 2000 से 3000। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 5 कंपनी रहेगी तो इसमें आप बार ग्राफ का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, एक ऐसे बना लेंगे ऐसे, और यहाँ पे जैसे कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। अब मान लीजिए कि एक कंपनी जो 2000 बनाती है तो 2000 का ग्राफ यहाँ पर बार खींच लेंगे, 1000 बनाती है तो 1000। तो इसमें लोग बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, आयचित्र नहीं कर सकते हैं। एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आयचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक कितनी गाड़ियाँ गई, 9 बजे से 10 बजे कितनी गई, 10 बजे से 11 बजे कितनी गई। यहाँ पे हम लोग वर्ग अंतराल बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लास इंटरवल दे सकते हैं, तो इसलिए इसका आयचित्र भी बन सकता है। तो ये हो गया आपका, और एक ये हो गया। उसमें क्या है, आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में, प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे सबका कारण भी बताना है, तो मैंने सबका कारण भी बता दिया आपको। आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में। अब मान लीजिए कि आपके वर्ग के सभी छात्र, तो इसमें क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप के क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट हैं, तो अब 40 से आप फर्स्ट बच्चे से पूछेगा कि भाई तुम्हारे घर की कितनी दूरी है, तुम्हारे घर की कितनी दूरी है। ठीक है, इस तरीके से हर बच्चे से पूछेगा। तो इसमें क्या है, आप बता सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, आपने सबसे पूछा, तो किसी के घर की 1 किलोमीटर दूरी होगी, किसी की 2 किलोमीटर होगी, किसी की 3 किलोमीटर होगी। तो आप कह सकते हैं कि 0 से 10 किलोमीटर के जो है इतने बच्चे हैं, 10 से 20 किलोमीटर दूर वाले बच्चे इतने हैं, 20 से 30 किलोमीटर। तो इसमें वर्ग बन सकता है, वर्ग अंतराल बन सकता है, इसलिए इसका भी आयचित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया। अब अगले क्लास में हम लोग वृत्त आलेख यानी कि पाई चार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है जो भी हमने बताया है, तो आप इसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कर देंगे। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।